यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राकेश जी, और जिस बात पे हम चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि आज कोई गर्मा गर्म बहस का विषय है और इसमें आप लोगों की जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो उसके बहुत मायने हैं। एक मलिन बस्ती में टेस्ट होता है, सर, लखनऊ में, और 11,622 लोगों का सैंपल कलेक्ट करने के बाद एक भी आदमी पॉजिटिव नहीं मिलता, एक भी आदमी संक्रमित नहीं मिलता। उसमें एंटीजन टेस्ट भी है, आरटीपीसीआर टेस्ट भी है। लेकिन दूसरी ओर पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि कोरोना का ग्राफ ऊपर जा रहा है। गाजियाबाद में, लखनऊ में, गौतम बुद्ध नगर जैसे कुछ शहरों में, और हाईकोर्ट को कहना पड़ा है कि नहीं, सख्ती की जरूरत है, मास्क पहनिए। तो ये दो कंट्रास्ट फिगर्स इस प्रदेश में क्यों दिखाई दे रहे हैं? देखिए एंकर साहब, आपका जो सवाल है, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा स्क्यूड है। देखिए, ये इससे तो कोई डिनाई नहीं कर रहा है कि जहां लापरवाही बरती जाएगी वहां पे कोरोना होने की संभावना बढ़ जाएगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जहां कहीं भी लापरवाही बढ़ेगी वहां कोरोना के संक्रमित होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी जी। अब इसमें दलित बस्ती या मलिन बस्ती या अपर क्लास को उसको डिस्टिंग्विश मत करिए प्लीज। ये समय है मेरे और आपके मीडिया के थ्रू, जो एक बहुत सशक्त मीडिया है, लोगों को जागरूक करने को, लोगों को बचाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि कोरोना की वैक्सीन जब तक नहीं आती तब तक मास्क की वैक्सीन है। 2 गज दूरी जो है, मेडिकल दूरी हम लोग बताते हैं, वो दूरी ही मेडिकल वैक्सीन है। जब कभी आप किसी नए व्यक्ति से मिलें, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जिसको आप जानते नहीं, घर परिवार का नहीं है, तो बिल्कुल संकोच मत करिए मास्क लगाने में। जब देश के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन साहब, माननीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण साहब, ये सब लोग निरंतर जब तक पब्लिक में हैं, अपने घर के बाहर हैं, 24 घंटे मास्क लगा रहे हैं, तो मुझे और आपको इस मास्क लगाने में कोई शर्म नहीं मानना चाहिए। बल्कि जिस तरह से लोग टाई लगाते हैं जरूरत नहीं होने के बावजूद भी, उस तरह मास्क को अपने अंग, अपने ड्रेस का हिस्सा बना लें, तभी हम और आप मिलके कंधे से कंधा मिला के इस घातक बीमारी से, इस पेंडेमिक से बच पाएंगे। नहीं सर, तो आइए आप और हम वर्मा साहब, इसमें कहीं कोई संदेह ही नहीं है जो आप कह रहे हैं। मैं इसीलिए चाह रहा था कि आप अपनी बात पूरी कर लें। कंधे से कंधा मिला के जी, जनमानस को जागरूक करें, निरंतर कर रहे हैं सर। को समझाएं कि ये लड़ाई देश की, प्रदेश की नहीं है, लड़ाई मेरी और आपकी है। बिल्कुल हर उस व्यक्ति की है जो भारतवर्षी है जी। ताकि पहले अपने परिवार को बचाएं, कुटुंब को बचाएं, मोहल्ले को बचाएं, वर्मा साहब, अपने शहर। वर्मा साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये जो बात आपने जागरूकता की कही, लड़ाई की कही, सबकी लड़ाई की बात कही, इसमें तो रत्ती भर संदेह है ही नहीं।